फैक्ट नंबर 1। जो चीज पहली नजर में असंभव लगती है वह असल में शानदार इंजीनियरिंग होती है। यह स्वयं सहारा देने वाला पुल केवल लकड़ी की छड़ियों से बना होता है। इसमें न कीले हैं, न रस्सी है, न गोंद। हर छड़ी दूसरी छड़ी पर दबाव डालती है, जिसके वजन के कारण घर्षण और संपीड़न पैदा होती है और पूरी संरचना आपस में लॉक हो जाती है। जितना ज्यादा भार डाला जाता है वह उतनी मजबूत हो जाती है। इस डिजाइन का श्रेय लियोनार्डो दा विंची को दिया जाता है, जिन्होंने सदियों पहले ही समझ लिया था कि बल किस तरह प्राकृतिक रूप से एक दूसरे को संतुलित कर सकते हैं। यह इस बात की शक्तिशाली याद दिलाता है कि समझदारी भरा डिजाइन जटिल सामग्रियों की वजह ले सकता है और संरचनाओं को असल में हार्डवेयर नहीं बल्कि भौतिक संभाल कर रखती है। फैक्ट नंबर 2। एक छोटा लेकिन बेहद कुशल पक्षी है जो अपने अनोखे नाशपाती के आकार के घोंसले के लिए जाना जाता है। ये घोंसला केवल रहने के लिए नहीं होता बल्कि इसे इस तरह बनाया जाता है कि अंडे और बच्चों को अधिकतम सुरक्षा मिल सके। यह पक्षी अपने घोंसले को आमतौर पर पेड़ की पतली टहनियों के सिरों पर लटकाकर बनाता है। घोंसला बनाने के लिए वह घास, पौधे के रेशों, नरम रुई जैसे बीज और मकड़ी के जाल का इस्तेमाल करता है। इन सभी चीजों को वह बहुत बारीकी से बुनकर एक मजबूत और मुलायम संरचना तैयार करता है। घोंसले का नाशपाती जैसा आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऊपर का हिस्सा संकरा और नीचे का हिस्सा गोल होता है, जिससे हवा और बारिश का असर कम पड़ता है। साथ ही इसका छोटा सा प्रवेश द्वार होता है जो अक्सर साइड में या नीचे की ओर होता है। इससे बड़े शिकारी पक्षी या जानवर आसानी से अंदर नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा यह घोंसला टहनी से लटकता हुआ होता है, जिससे सांप या अन्य शिकारी जानवरों के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है। इस तरह अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक और बेहतरीन इंजीनियरिंग की पेशकश है। फैक्ट नंबर 4। 1961 का दुर्लभ डिजाइन वाला विंटेज एंटी थेफ्ट बॉक्स उस समय की सुरक्षा तकनीक का एक अनोखा उदाहरण माना जाता है। उस दौर में चोरी से बचने के लिए ऐसे विशेष बॉक्स बनाए जाते हैं जिसमें मजबूत धातु और बॉडी जटिल लॉकिंग सिस्टम होता है। इस बॉक्स की डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि कोई व्यक्ति इसे आसानी से खोल न सके। इसमें अक्सर छिपे हुए लॉक, विशेष चाबी या घूमने वाले मैकेनिकल सिस्टम लगाए जाते हैं। कई बार इन बॉक्सों में ऐसा तंत्र भी होता है कि गलत तरीके से खोलने की कोशिश करने वालों पर लॉक और अधिक जाम हो जाता है। 1960 के दशक में लोग अपनी कीमती चीज, पैसे, दस्तावेज या गहने सुरक्षित रखने के लिए ऐसे एंटी थेफ्ट बॉक्स का उपयोग करते थे। उस समय इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणाली आम नहीं थी, इसलिए पूरी सुरक्षा मजबूत धातु और चतुर मैकेनिकल डिजाइन पर निर्भर करती थी। आज यह बॉक्स सिर्फ सुरक्षा उपकरण ही नहीं बल्कि विंटेज कलेक्शन और इंजीनियरिंग डिजाइन का अनोखा नमूना माना जाता है, जिसे देखने पर उस समय की तकनीकी समझ या रचनात्मक का अंदाजा लगाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पेड़ पौधे बेजान होते हैं? क्या आप भी वही मानते हैं कि हमारी तरह ये सुन या बात नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो जरा इस वीडियो को देखिए, फिर बात करते हैं। देखा आपने, इसे कहते हैं बायोडेटा सोनिफिकेशन। इसमें पौधे की पत्तियों पर छोटे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जो इनके अंदर चलने वाले सूक्ष्म विद्युत संकेतों को पकड़ते हैं। ये डिवाइस उन तरंगों को पढ़ती है और उन्हें म्यूजिकल नोट्स यानी संगीत में बदल देती है। तो अगली बार जब आप किसी पौधे को देखें तो याद रखें, उनके अंदर भी अपनी एक धुन, अपनी एक भाषा है।
वैज्ञानिक रूप से यह सच है कि पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं और संवाद करते हैं, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। वे जड़ों के नीचे छिपे माइकोराइजल नेटवर्क, कवक नेटवर्क और हवा में रसायनों के मध्य से जानकारी साझा करते हैं, जैसे कि सूखे, बीमारी या कीटों के हमले की चेतावनी देना। पेड़ों की जड़ें मजबूत और नीचे फंगस कवक के एक विशाल नेटवर्क से जुड़ी होती है। इस नेटवर्क के जरिए पेड़ पोषक तत्व साझा करते हैं और खतरों का संकेत भेजते हैं। जब किसी पेड़ पर कीड़े हमला करते हैं तो वह हवा में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक छोड़ते हैं, जिससे आसपास के अन्य पेड़ सचेत हो जाते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए रचनात्मक एंजाइम तैयार करते हैं। पुराने और बड़े पेड़ इस नेटवर्क के हब के रूप में काम करते हैं, जो छोटे और कमजोर पौधे छाया और पोषक प्रदान करते हैं। इस तरह से पेड़ पौधे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और पूरे जंगल की भलाई के लिए मिलजुल कर आपस में काम और बातें साझा करते रहते हैं। पेड़ नंबर 5। दुनिया की सबसे सुंदर उड़ने वाली गिलहरी को होक्काइडो उड़ने वाली गिलहरी को माना जाता है, जो जापान में पाई जाती है। इसकी बड़ी गोल आंखें और रोएदार शरीर इसे किसी छोटे प्यारे आलीशान खिलौने जैसे बनाते हैं। यह पेटागियम नामक झिल्ली का उपयोग करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड करती है। यह मुख्य रूप से जापान के होक्काइडो द्वीप के जंगलों में निवास करती है। यह अपनी बहुरंगी त्वचा मैरून, क्रीम, काला, बैंगनी के लिए जानी जाती है, जिससे अक्सर रोनेबो गिलहरी भी कहा जाता है। उड़ने वाली गिलहरी वास्तव में उड़ती नहीं है, बल्कि वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 150 से 500 फीट की दूरी तक हवा में तैरती और ग्लाइड कर सकती है। पेड़ नंबर 7। चीन ने फरवरी 2026 की शुरुआत में एक बेहद महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना को पूरा किया है, जिसे शेनज़ेन जोंगशान लिंक कहा जा रहा है। यह 28 किलोमीटर लंबा एक विशाल समुद्री कॉरिडोर जो पर्ल नदी के मुहाने पर शेनज़ेन और जोंगशान शहर को जोड़ता है। यह 28 किलोमीटर के लिंक में 6.8 किलोमीटर लंबी एक 8 लेन वाली पानी के नीचे सुरंग शामिल है। सुरंग के अलावा इस परियोजना में लंबे पुल और क्रैशिम द्वीप भी शामिल है। इस लिंक के बन जाने से पहले यह यात्रा लगभग 2 घंटे में होती है, अब वह मात्र 20 से 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसमें AI और डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग किया गया है, ताकि वास्तविक समय में निगरानी और रखरखाव किया जा सके। पेड़ नंबर 8। यह एक 1960 के दशक का हाथ से चलने वाला सेंट्रीफ्यूज है। न कोई प्लग, न कोई बैटरी, न कोई सॉफ्टवेयर, बस गियर और आपकी ताकत है। आप हैंडल घुमाते हैं, अंदर के गियर स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है और रोटर सिर्फ हाथ की ताकत से ही हजारों RPM रोटेशन प्रति मिनट तक पहुंच जाता है। दूर दराज के क्लिनिक इसका इस्तेमाल खून को प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में अलग करने के लिए किया करते थे। स्कूलों में इसका इस्तेमाल फिजिक्स सिखाने के लिए होता था और 1869 में इसी तरह के एक हाथ से चलने वाली सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल उस चीज को अलग करने के लिए किया गया था जिसे आज हम DNA कहते हैं। जो चीज 150 साल में नहीं बदली वो यह, अगर किसी चीज को काफी तेज घुमाया जाए तो वह अपनी गंतव्य के आधार पर खुद ही अलग हो जाती है। बस मशीन ज्यादा एडवांस हो गई। यह वाला 60 साल पुराना है, फिर भी बिल्कुल सही काम करता है। वेस्ट जर्मनी 1990 में खत्म हो गया, लेकिन यह सेंट्रीफ्यूज आज भी चल रहा है। सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और देश या सीमा को मोहताज नहीं होती। पेड़ नंबर 9। इस तरह डीजल और हैमर पिस्टन को सटीकता से स्प्रे किया जाता है। भारी निर्माण उपकरणों में डीजल हैमर पिस्टन को अत्यधिक सटीकता के साथ बनाया और कोट किया जाता है, ताकि वे तेज दबाव और बार बार होने वाले प्रभाव को सहन कर सके। पिस्टन की सतह पर सुरक्षात्मक कोटिंग को समान रूप से लगाने के लिए विशेष स्प्रे सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये मशीनें नियंत्रित नोजल और स्वचालित घुमाव का इस्तेमाल करती है, ताकि पिस्टन के हर हिस्से पर बिना किसी कमजोर स्थान के एक समान परत लग सके। यह कोटिंग मजबूत बढ़ाती है और घिसाव को कम करती है और
संचालन के दौर उस तापमान और घर्षण को संभालने में मदद करती है। थोड़ी सी भी असंगति लोड के तहत विफलता का कारण बन सकती है, इसलिए इस प्रक्रिया में सटीकता बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसे पर्दे के पीछे का चरण है जो सुनिश्चित करता है कि भारी मशीनें कठिन परिस्थिति में भरोसेमंद तरीके से काम करती रहती हैं।